इन सब किसी योजना के बारे में जानकारी नहीं है। अरे इन्हीं को देना है, लाइए कार्ड दीजिए। एक तो है आपका पंजीकरण है, रजिस्ट्रेशन ना हाँ सर मत पंजीकरण क्यों नहीं सकते सर? कहा तो है ना, मतलब जहाँ पे जैसे बाहर रहते हैं टीकमगढ़ में रहते हैं तो वहीं से करवा लीजिए, या फिर यहीं ले आइए तो यहीं करवा लीजिए। क्यों कराएं, यहाँ काम करें नहीं कराएं। इनका एक तो पंजीकरण कराइए आप, अपना फोटो, आधार, परिवारजन का विवरण और परिवारजनों की आधार कार्ड की छाया प्रति, बैंक की पासबुक का, ठीक है। और 20 रुपया इसमें फीस है, 2 वर्ष के लिए 40, 3 साल के लिए 60 रुपये, कितने हैं। और फिर नवीनीकरण होगा बाद में इसका। आपको लाभ क्या मिलेगा? इतने लोग इसमें योजना में पात्र होते हैं। एक तो बिल्डिंग का कार्य करने वाले, दूसरे बढ़ई का काम करने वाले, तीसरे कुआं खोदने वाले जो रोलर चलाते हैं, डप्पर डालने वाले, राजमिस्त्री जो जुड़ाई करते हैं, प्लम्बरिंग, लोहार, मोजेशन पहले जो लोहारी किया होगा ना इसमें, और शटरिंग और हाँ, तो करीब इसमें 40 काम ऐसे हैं जिसमें चूना से लेकर के और ईंट भट्टे पे निर्माण से लेकर बालू गिनती, मोरंग, स्प्रे वर्क, इन सब को लेकर इतने काम इसमें हैं। अब क्या क्या फ़ायदे हैं? एक तो अगर कोई महिला श्रमिक है जो हमारी ये बहनें हैं, अगर इनको उसमें प्रेगनेंसी में 3 माह के वेतन के समतुल्य राशि और 1000 रुपये चिकित्सा बोनस मिलता है, और कामगार को 6000 रुपये एक मुश्त मिलता है। इसमें केवल अगर आपने श्रमिक का रजिस्ट्रेशन करा लिया तो ये मिलेगा। और पुत्र अगर पैदा होगा तो 20,000 रुपया, लड़का हुआ तो, और लड़की हुई तो 25,000 रुपये एक बार, लेकिन 2 बच्चों तक मिलेगा, 2 नवजात शिशुओं तक। पहली संतान लड़की और दूसरी भी अगर लड़की हुई तो 25,000 रुपया, और वो जमा होगा फिक्स डिपॉजिट। और जब 18 साल के लिए लड़की हो जाएगी तो उसको मिलेगा पैसा। अगर कोई दिव्यांग बालिका हो गई पैदा तो उसको भी जो है 18 साल के लिए फिक्स रहेगा। एक है संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना। इसमें जो 1 से 5 तक बच्चे पढ़ते हैं तुम्हारे इनके, इनमें 20,000 रुपये, और 6 से 10 तक के लिए 2500 रुपये, 11 से 12 तक 3,000 रुपये एक मुश्त, तथा निर्माण श्रमिक के पुत्र पुत्री को 9, 10, 11 और 12 में उत्तीर्ण कर अगली कक्षा में पढ़ाई के लिए अगर प्रेरित करके जाएगा तो साइकिल भी एक उसको मिलेगी, उसको स्कूल जाने के लिए। ये जानकारी नहीं थी आपको? पक्का? हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षा में अगर अच्छा नंबर पा जाता है लड़का लड़की आपका 70%, तो अगली कक्षा में प्रवेश लेने की स्थिति में उसको 5,000 और बालिका को 8,000 मिलेगा, उसे अपना वो खरीद लेगा। ग्रेजुएशन करता है तो 10,000 और 12,000 रुपये। कौशल विकास का रहेगा। अब कन्या विवाह, अगर लड़की विवाह की योग्य हो गई तो उसको 55,000 रुपये, अगर साथ की जाति में विवाह कर लिया, और अगर अंतर जाति विवाह करती है तो 61,000 रुपये। प्रद विवाह 2 पुत्रियों के लिए मिलेगा 61। गंभीर अगर आपको बीमारी है किसी को, मान लीजिए इसमें कि हार्ट की बीमारी हो किसी मजदूर को, गुर्दा का किडनी खराब हो किसी की, लीवर डैमेज हो, मस्तिष्क की शल्य क्रिया हो, पैर के घुटने बदलनी, सीढ़ी चढ़ते चढ़ते अगर खराब हो गया हो, या किसी को कैंसर है, HIV है, एड्स की बीमारी है, पथरी है, अपेंडिक्स है, इतनी प्रकार की जो बीमारी है, इस पे पूरा का पूरा 100% प्रतिपूर्ति पंजीकृत श्रमिक जो आयुष्मान कार्ड है। कितने लोगों का आयुष्मान कार्ड बना इसमें? आपका तो हमारा है आयुष्मान कार्ड हमारा। हाँ, तो 5 लाख रुपए तक तो फ्री है ही है, तो धारक है। लेकिन ये जिनके नहीं बने हैं, जिनके बने उनको तो 5 लाख रुपए का मिलेगा, लेकिन जिनके प्रधानमंत्री इसका आयुष्मान कार्ड नहीं बना है उनको भी 100% पंजीकरण कराने के बाद चिकित्सा फ्री है, ठीक है, पैसा नहीं लगना। ऐसे धारक जो मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से आच्छादित नहीं हो, गंभीर बीमारी में पूरी सहायता है 100%। मतलब अगर आपके कोई साथी बीमार हो तो उनको बशर्ते आपका रजिस्ट्रेशन का एक कार्ड बनता है। किसी के पास श्रमिक कार्ड है रजिस्ट्रेशन का, श्रम विभाग का? नहीं, 1-2 लोग वो कौन था वो? अरे मतलब रजिस्ट्रेशन का तो मोबाइल में रखे रहते हैं लोग। दिखाओ अपना। ऐसे होता है, मैं दिखाता हूँ आपको।
भवन एवं सन्निर्माण ये हमने बनवाया कई मजदूरों के, हमारे फोन पड़ा हुआ है। ये बनता है, ये पहचान पत्र आपका आइडेंटिफिकेशन भी होता है और तुरंत पैसा भी मिलता है। ठीक है, ये देखिए, इसमें तुरंत आप अपने मोबाइल पे फट से इसको बना भी लेंगे। और ये रजिस्ट्रेशन भी है इसका, अब इस लगा है इसमें हमारे पास। आप बोल रहे हैं, आपने देखा ये वाला मिल गया ना, यही वाला, यही कार्ड की इतनी अहमियत है। और ये वाला ये देखिए सब लोग, इसको एक बात और ध्यान रखिए कि इसको रिन्यूअल कराते रहिए। रिन्यूअल कराओ। अब आप कैंप लगा के जहाँ जितनी निर्माण साइट है आपका, अगला पहले शहर कवर करिए, फिर कालपी कोई मोहल्ला में काम नहीं करें आपके लोग। और कौन है अधिकारी इसमें? हम ही है सर, तो सबको लगा कराइए। हमें वो तो एक रिटायर हो गए तो। ये कार्ड है तुम्हारे पास? तो जिनके पास नहीं, अभी लिस्ट आउट कराइए। आगे चलिए, सुनिए फिर। शांत रहिए। महात्मा गांधी पेंशन योजना है, पहले ध्यान सुनिए। महात्मा गांधी पेंशन योजना में जब 60 साल का कोई श्रमिक हो जाए, जैसे सरकारी नौकरी में लोग रिटायर होते हैं, वैसे जब आप 60 साल के हो जाते हैं तो उसमें आपको 10 वर्ष तक लगातार अंशदान जमा करते रहने पर 1000 रुपये की पेंशन भी मिलती है। वो नॉमिनल 2 रुपये 1 रुपये से जमा होता है। ठीक नहीं सर, जमा भी नहीं होगा इसमें, बस निर्माण श्रमिक है, केवल निर्माण श्रमिक है और 60 साल पूरा हो गया है तो आपको 1000 रुपये आजीवन पेंशन भी मिलेगी। अलग है लाभ इसका। इसके बाद अगर किसी के मान लीजिए दुर्भाग्य से कहीं न करे, कोई अगर डेथ हो गई तो दुर्घटना हो गई तो 5 लाख, सामान्य मृत्यु हुई तो 2 लाख, और अस्थायी अपंगता अगर हो गई तो 4 लाख की आर्थिक सहायता, और उसके अंत्येष्टि के लिए भी 25,000 रुपये दे हैं। और श्रमिक के पंजीकृत न होने की दशा में अगर कार्यस्थल पर मृत्यु होती है तो फिर 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता। मतलब कितना नुकसान है सोचिए। अगर पंजीकृत है ज़्यादा है और पंजीकृत नहीं है अगर, तो वो बहुत कम है। इसलिए मेरी अपील है सब लोगों के साथ कि आप ये काम, ये पर्चा इसीलिए लेके आए हैं, इसमें इन सभी योजनाओं का, सब स्कीम का लाभ उठाइए। तभी आपको, आज कौन सा दिन है ये बताइए ना? 26 जनवरी है सर। 26 जनवरी क्या हुआ था? स्वतंत्र देश नहीं आज़ाद हुआ, आपका संविधान बना था। संविधान आपको गौरव, आपके सम्मान, आपके बराबरी और इसका, उसके लिए संविधान बना था। उसी संविधान के अधिकार के तहत ही जो मिला हुआ है हम लोगों को, हम लोग काम करते हैं। ये आपका अधिकार के अपने संविधान से ही आपको वोट देने का अधिकार मिला है, संविधान से ही आपको पेंशन मिल रही है, संविधान से आपका ये जो कार्ड बन रहा है उसी से मिल रहा है। तो आज के दिन 26 जनवरी को और 1950 को क्या लागू हुआ था? हमारा संविधान लागू हुआ था। तो उसी संविधान में जो नियम कानून है, इसीलिए आज हमने सोचा कि इस दिवस के आपके साथ चलते हैं। हम लोग तो काम में लगे थे, काम से जगह देते छूटे घरे पहुँच गए। कप्तान साहब आए और हम लोग अधिकारी महोदय डीएम साहब हैं, कप्तान बात साहब करके और आपको इस योजना के बारे में बताएं। सब लोग बैठ के आज करके, और किसी तरह की सहायता तो हम यहाँ पर एक कैंप लगवा देंगे। सब लोग अपना बनवा के जो रिन्यूअल होना वो रिन्यूअल हो जाए। चलिए मजिस्ट्रेट साहब, आपकी जिम्मेदारी है ये एकदम ला करके, क्योंकि ये तो वो कर देंगे। जो मैक्सिमम लेबर है ना, बुला लो उसको, जो बाहर गई है उसको बुला लो। और एक दिन 7 बजे से जो अड्डा जहाँ पर लेबर इकट्ठा होते हैं, वहाँ 2-2 घंटा रोज लगाइए। वहाँ जिनका हेल्प डेस्क है, जिनको जरूरत है धीरे बनते जाएंगे। लाइए भाई, चलिए कार्यक्रम। तुम्हारे तो 65 साल है, कई साल है? हाँ देखिए, 21 साल कम करना फायर कोई नहीं, बिल्कुल आपको ये वो लाइए, डब्बा मिठाई की लाइए। और नजदीक एक और जी आओ कप्तान साहब। हाँ कितनी उम्र हो गई? अरे इनकी कम है, 55। हाँ मतलब दाढ़ी बाल समझ जाएंगे, ये पकड़ने लगा दे दो डब्बा दे हो जाएगा ना। और डिब्बे अभी 2 डब्बा दीजिए, डिब्बे रखे हैं। चलो भाई आ जाओ। बाकी सब लोग भी सबको वो बांटते रहें, फूल उल देते रहिए सब लोग भी। वो महिला उसकी जो बुजुर्ग माता हो, देखिए उसमें कोई वो है, दादी वो है, सबसे बच्चों की दादी बगल में। ले जाओ दे दो फूल माला, फूल माला डिब्बा दे दो।
यहाँ मजदूरी मिल रही है, पैसा मिल रही है, सब अलग अलग मिल रही है। मैं राजगीर जैसे काम भाई साल नहीं डब्बा देते रहो भाई, बात करो। अभी हमने लगातार एक तालम चलवाया हुआ है, अखबार में देखते होंगे श्रमिकों का, वही निकल रहा है कई दिन। सबको एक बच्चों को भी दो। डब्बा और दे देना, बांट देना है। जगदीश बाटो अपने हाथ को कुछ कर लो, अपना कुछ कर लो। कुछ नहीं कर रहे। अभी बैठ जाना, फोटो के साथ आपके बीच में रहेंगे। बच्चे को दो और डब्बा कैसे दिखा लो। अरे इधर देख रहा हूँ, इधर ये नहीं पाए हैं, इधर ये नहीं पाए हैं। आपको श्रमिकों के बीच आप आए हैं और उन्हें योजनाओं को कुछ लाभ दिया गया। ये उत्तर प्रदेश शासन द्वारा और श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों के कल्याण के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। आज जब हम लोग संकल्प लेते हैं या शपथ लिए हैं तो उसमें भी है कि हम लोग जो समाज के लोग हैं सबको समरसता और उनके लोक कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उसका लाभ जन जन तक पहुँचे। इसीलिए जो श्रम विभाग द्वारा कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं उन तक उनको जानकारी देना। आज इनके श्रमिकों के बीच में बैठ करके हम लोगों ने उनसे वो साझा किया कि आपके कल्याण के लिए ये योजनाएं चल रही हैं। उनकी चाहे पढ़ाई हो, स्वास्थ्य हो और अपंगता, बीमा और मृत्यु की दशा में या उनके परिवार के शादी ब्याह के लिए जो श्रम विभाग द्वारा सब उनको जानकारी दी गई। उनका पंजीकरण जिनका नहीं है कराया जा रहा है, जिनका नवीनीकरण है उसका नवीनीकरण के निर्देश दिए हैं ताकि कोई भी श्रमिक साइट पर अपंजीकृत न रहे और उसको हर योजना का लाभ मिल सके। इसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके आज श्रमिकों के बीच में हम लोगों ने गणतंत्र दिवस में शुरुआत की और ये जहाँ जहाँ निर्माण की हमारी साइट्स हैं, चाहे वो निजी निर्माण की साइट है चाहे शासकीय है, वहाँ पर टीमें जा करके उनका पंजीयन करेंगे और उनका लाभ दिलाएंगे।
हाँ है क्या